हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान इंद्र की सहायता कर रहे हैं और देवताओं का जो है असुरों का जो है वध होते जा रहा है, और दैत्यों की माता दीति इससे जो है बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत उनको कष्ट मिलता है। और जब हार हो जाती है दैत्यों की, तो वो जाती हैं कश्यप ऋषि के पास और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप जो है मेरे पुत्रों को, आप जो मेरे पुत्र, ऐसे पुत्र प्राप्त हो जिससे जो इंद्र है वो उनका वध हो। और कश्यप ऋषि पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि दीति जो पुत्र मांग रही है, लेकिन फिर बाद में चलता है कि ऐसे पुत्र चाहिए जिस जो इंद्र का वध हो। और वो समझते हैं, समझ जाते हैं कि इनके इनको जो है मुझको इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि एक पुत्र, मेरा एक पुत्र इंद्र भी मेरे ही पुत्र है और ये भी जो है दानव भी मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र जो है दूसरे पुत्र का वध करे, ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं इसको जो है भगवान का भक्ति करने का सलाह दूंगा। और पुंसवान व्रत करने के लिए बोलते हैं कि ये व्रत करोगे तुमको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो जो है इंद्र का वध कर सकते हैं। और दीति को बताते हैं कि इसमें तुमको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। लेकिन सावधानी बरतने से पहले, व्रत को जानने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि दीति के अभी तक पुत्र हुए कौन कौन से थे। देखिए, स्टार्टिंग में तृतीय स्कंद में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष तो थे ही, और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष होने के साथ ही साथ, तो इस वंशावली में जब हम लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो पुत्र थे पहले दिति के, जिसमें हिरण्याक्ष जो है उनका वध तो पहले ही हो जाता है और उनके कोई पुत्र संतान नहीं होती। लेकिन हिरण्यकश्यपु और कयाधु जो उनकी पत्नी है, उनके चार सन होते हैं, चार पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है सिंभिका। जो जब आप रामायण में जब जाते हैं, जब हनुमान जी जाते हैं, और सिंभिका ही जो है रावण के लंका की उनकी रक्षा कर रही होती है। और चार पुत्र जो होते हैं उनके, समलाद, अनुलाद और हलाद और प्रहलाद, ये चार पुत्र होते हैं। जिसमें समलाद के जो पुत्र पंचजन्य, इसका भगवान कृष्ण बाद में वध करते हैं। और हलाद और धमनी के दो पुत्र होते हैं, वातापी और इलावल। और वातापी और इलावल ऐसे असुर थे जो ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते थे। और उन जब वातापी को एक शक्ति मिली थी जिसमें अगर उसको, अगर जान से भी मार दिया गया, उसके शरीर को काट दिया गया, उसको बना भी दिया गया उसका सब्जी, और किसी को खिला दिया गया, तो वातापी जो है फिर से जो है प्रकट हो जाता था उसके पेट को फाड़ करके। और ऐसा उन्होंने बहुत से ऋषियों के साथ किया था। लेकिन वो अगस्त ऋषि को एक बार आमंत्रित करते हैं, और अगस्त ऋषि को जो है बकरे का मांस समझ करके उनको जो है इलावल जो है वातापी का जो है मांस खिला देता है। और अगस्त ऋषि उसको खा करके एक बार डकार लेते हैं, और इलावल जो है अपने वातापी को बुलाते रहता है, वातापी वातापी बार बार बोलता है। तो अगस्त ऋषि बोलते हैं इसमें कि अब वातापी जो है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगस्त ऋषि वो ऋषि हैं, जब माँ अन्नपूर्णा स्वयं उनको खिलाने लगी तो पूरा संसार का भोजन खत्म हो गया, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरा। और वो एक बार और है कि जब समुद्र से कुछ अनबन हो गया, वो पूरा समुद्र ही पी गए थे, तो उनके पेट में इतनी जगह है। और ऐसे ऋषि को जब वातापी जैसे छोटे मोटे ऋषि खिलाएंगे,
तो कहाँ जाएगा? तो वातापी जो है उसका जो है मृत्यु हो जाती है और इलावल बहुत ही दुखी होता है और वहां से चला जाता है। बाद में भगवान कृष्ण की लीला में भी आता है इलावल, उसको जो हम दसम स्कंद में देखेंगे कैसे आता है। और फिर प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त हैं, जो सतवें स्कंद में आने वाले हैं, उनकी जो है ये में उनके लिनियज में सबसे पहले उनके वंश में जो है विरोचन आते हैं, उनके पुत्र। उसके बाद उनके पुत्र जो है बलि महाराज हैं, जो बलि महाराज फिर अगले हमारे जो आने वाले इंद्र हैं, अब अभी जो इंद्र है उसके बाद जो इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज बने। और इस तरह से करके इनकी अलग लीलाएं हैं। लेकिन माँ दीति जो थी बहुत ही क्रुद्ध थी इंद्र से, क्योंकि भगवान को जो है ये अपने पक्ष में लेकर के दैत्यों का वध करवाते थे। इसीलिए इन्होंने जो है अपने पति कश्यप ऋषि से वरदान मांगा कि आप हमको ऐसे पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध करे। लेकिन कश्यप ऋषि वो तो देवताओं के पिता थे, वो जानते थे कि ये सही चीज नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको पुंसवान व्रत करने बोला कि इससे जो भगवान की आराधना होगी तुमको ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे अनुकूल रहेगा। और उनको बताया कि जब व्रत कर रही हो आप तो स्त्रियों को एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमेशा शुद्धता में रहे। हाँ, और ऐसा कोई कार्य ना करे, और भोजन किया है तो मुख धोए, हाथ पैर धो करके रहें, साफ सुथरे से रहें। अगर हम संख्या के लघु संख्या के लिए जा रहे हैं, शौच के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपना सही से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सवेरे उठ के स्नान करना चाहिए, अगर 1 घंटे ज्यादा अगर सोते हैं तो उसके बाद भी हमको स्नान करना चाहिए। और जो भोजन भी हो उसमें भी लहसुन प्याज ना हो, मांसाहार का प्रयोग ना हो। इवन आज के डेट में कई लोग जो है टी कॉफी पी लेते हैं, लेकिन जो है ये नशा में आ जाता है, क्योंकि टी और कॉफी में भी निकोटीन की मात्रा रहती है, कैफीन रहता है कॉफी में। तो ये सब चीजें जो है मादक पदार्थ है, इनका सेवन भी व्रत में, इनका सेवन करने से व्रत जो है भंग होता है। और इस तरह से कश्यप ऋषि उनको बताते हैं कि आप जो है इसका व्रत का पालन कीजिए। लेकिन इंद्र को जब पता चलता है कि माँ अदिति मुझको मारने का प्रयास कर रही है, तो वो पहुंच जाते हैं इंद्र और माँ अदिति को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, माँ मैं पता चला है कि तुम जो है गर्भ से हो, तो मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन वो सेवा की आड़ में इंद्र जो है इस ताक में थे कि कब माँ अदिति कुछ गलती करे और मैं जो है उनका वध कर दूं। और इस तरीके से जो है इंद्र जो है करते थे प्रयास। और कुछ समय के बाद जब माँ गर्भ से 8-9 महीने होने वाले रहते हैं, गर्भ आने वाला रहता है, तब एक दिन जो है भोजन करने के बाद वो मुख नहीं धोती और बिना मुख धोए ही सो जाती। तब इंद्र को पता चलता है कि अब यह सही समय है, क्योंकि इन्होंने व्रत को भंग किया है। तो इंद्र जो है गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां पे अपने वज्र का प्रहार करते हैं बच्चे के ऊपर। तो बच्चे जो है 7 भाग में बढ़ जाते हैं और 7 बच्चे बन के वो जो है रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आप हमको मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। और इंद्र जो है सातों को के ऊपर जो है एक एक करके मारते हैं और 7 बच्चे 7 7 49 49 बच्चे बन जाते हैं। और ये सब बच्चे बोलते हैं कि हे इंद्र, आप हमको मत मारिए, हम तो आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ रहेंगे, हम मरुत हैं। ये 49 मरुत जो है, 49 तरीके की हवाएं होती हैं, ये वही मरुदगण है। और जब इंद्र उनको मार नहीं पाते और मरुदगण उनको बताते भी कि हम मरेंगे नहीं आपके वजह से, क्यों? क्योंकि दिति ने भगवान की आराधना की है और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। हाँ, जब भगवान बचाना चाहते हैं तब कोई हमको मार नहीं सकता है, और जब भगवान मारना चाहते हैं, कोई पूरा दुनिया अगर लग जाए हमको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए भगवान के शरण में है। और तब इंद्र समझ जाते हैं। बाद में जब प्रसव का समय होता है, भगवान इंद्र 49 मर्दों के साथ इंद्रदेव प्रकट होते हैं और माँ से ऐसी ऐसी बात बताते हैं। और दीति ने जो भगवान की तपस्या की है, उनके मन में भी जो है भगवान के प्रति एक कृतज्ञता व्याप्त होती है और उनका द्वेष जो है इंद्र के लिए समाप्त हो जाता है। और उसको बोलती है, बेटा मैंने तुमको मारने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है, तुम मेरे गर्भ से निकले हो, तुम भी मेरे पुत्र हुए। और ये 49 जो मरुत है इनको भी तुम लेकर के जाओ, ये भी आपसे तुम्हारे भाई रहेंगे। तो मरुत चूंकि वो दीदी से उत्पन्न हुए हैं, उनको तो दैत्य या दानव होना चाहिए, लेकिन वो दानव नहीं कहला कर देवताओं की श्रेणी में ही आते हैं। और ये उनकी पूरी कहानी है। और यहाँ पर
दिति के मन में ये भावना आती है कि भगवान को बहला फुसला करके जो है इंद्र अपने पक्ष में ले लिया था। और भगवान जो है, यही बात जो है परीक्षित महाराज के मन में आती है, भगवान कहीं पक्ष तो नहीं लेते हैं, पक्षपाती तो नहीं है भगवान। तो ये भगवान पक्षपाती है कि नहीं है, ये हम लोग जो है अगले वीडियो में जानेंगे अपना, जब सप्तम स्कंद जो है हमारा स्टार्ट होगा, शुरुआत होगी सप्तम स्कंद में, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी हिरण्यकश्यपु की कहानी और भगवान नृसिंहदेव की कहानी बताएंगे, भगवान कैसे पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जो उनसे जो है प्रेम करता है उसके लिए वो प्रकट होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, हमारे भावों को जो है वो उसके अनुसार आचरण करते हैं। भगवान भी, भगवान बहुत ना बताते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसलिए भगवान की कृपा की याचना हर समय करते हुए आप जो है भगवान के बारे में भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, और जो छठे स्कंद में जितनी सारी लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण करके, और जितनी भी लीलाएं अभी तक हुई हैं आप उसको क्रमवार तरीके से देखिए, ताकि आपको जो है सब कुछ चीजें जो है श्रीमद् भागवतम की समझ में आए, आप प्रॉपर तरीके से उनको समझ पाओ और सही दृष्टांत में उनको लेके जा पाओ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको समझने की चेष्टा करो, सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं। इसलिए आज की कक्षा को यही विश्राम देते हुए ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।